दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक बहन अपने भाई से बोलती हो फ़ोन पे कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं किसी और मर्द के साथ नहीं रहना चाहती और मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मर्द मुझे छुए। शादीशुदा बहन अपने भाई से ये बात बोलती है, तो बड़ा ही शर्मसार ये बात है। मतलब नहीं, ऐसे कितना कलयुग आ गया है जब एक बहन एक भाई से बोलती है। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, गूगल से ली थी मैंने। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए कि एक बहन अपने भाई से जब ऐसे बोलती है और भाई भी कहता है कि तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, और जो भी उनके रास्ते में आता है, जिसने उसे पैदा किया था, उन दोनों को ही जिस माँ ने पैदा किया था, दोनों मिलकर उस माँ की हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में, नई क्राइम स्टोरी में। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना आप लोग कहाँ से हो, किस शहर से हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो न्यूज़ है, ये जो कहानी है, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से है, जहाँ की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मतलब ये बहुत पहले की बात है कि उसकी शादी हुई थी। कम से कम 25 साल पहले की ये बात होती है। उसकी शादी होती है एक व्यक्ति से, उसकी शादी होती है, उसके एक बेटा होता है। जो वो महिला होती है उसका नाम निशा होता है। जब उसकी शादी होती है तो शादी होने के बाद, बेटा होने के बाद में उसके पति का देहांत हो जाता है। उसका पति गुजर जाता है। गुजरने के बाद अब उसका एक बेटा होता है छोटा, तो उसका कोई ज़रिया नहीं होता, तो वो फिर एक दूसरे इंसान से शादी करती है। जब दूसरे शख्स से शादी करती है तो उसके साथ वो अपने बेटे को भी ले आती है। फिर उसके साथ जब रहती है तो उसके एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म होता है, जब तक ठीक रहता है। अब वो दोनों बच्चों के साथ, अपने पति के साथ खूब आराम से रह रही होती है। उनके बीच में परेशानियाँ जब आती हैं, जब उसका पति शराब पीने लगता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है। वो जितना भी कमाता था सब अपनी शराब में उड़ा देता था। ना वो अपने बच्चों की फ़िक्र करता था और ना ही अपनी पत्नी की फ़िक्र करता था। अब जो वो महिला थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा, मतलब ये सोचती है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। रोज़-रोज़ वो शराब पी कर आता था, अपनी पत्नी से मारपीट करता था, बच्चों के साथ भी मारपीट करता था। अब वो इन सबसे परेशान होकर वो सोचती है कि उसको छोड़ने का फ़ैसला करती है। अब वो सोचती है इसके साथ तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो फिर उसको छोड़ देती है और अब एक किराए का कमरा लेती है, उसमें अपने दोनों बच्चों को लेकर रहने लगती है। तो वो एक एक हॉस्पिटल में उसे नर्स की जॉब भी मिल जाती है। वहाँ साफ़-सफ़ाई का काम एक हॉस्पिटल में करने लगती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। अच्छा, उसके जो 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम पूजा होता है और एक का नाम ऋतिक होता है। अब दोनों ही बच्चे उससे होते हैं, बचपन से ही एक-दूसरे से ज़्यादा अटैच नहीं थे। एक-दूसरे के साथ मतलब खेलते नहीं थे, जैसे आपस में बहन-भाई खेलते हैं आपस में, वो ऐसे नहीं खेलते थे। बचपन से ही मतलब अलग-अलग रहते थे। अब वो पहले तो जब वो उसके बच्चे छोटे थे तो वो काम करती थी और घर आती-जाती रहती थी। पास में ही हॉस्पिटल था तो वो ऐसे काम करती थी। वक़्त के साथ धीरे-धीरे बच्चे उसके बड़े होते रहते हैं, काफ़ी साल निकल जाते हैं। अब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब जैसे उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आपस में अब बातचीत शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ही जगह, एक ही घर में रहते हैं और बहन-भाई भी थे दोनों, तो आपस में बात करने लगते हैं। अब वो जो अब थोड़ा लड़का बड़ा होता है तो लड़का सोचता है कि मेरी माँ काम करती है और फिर ऐसे में मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ, तो मुझे भी, मैं अपने कम से कम अपना खर्चा तो मैं उठा पाऊँगा। तो वो भी एक उसमें होटल में जॉब करने लगता है। अब वो अपना खर्चा अपने आप उठा लिया करता था। जो उसकी बहन थी पूजा, वो अपना घर में ही रहती थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी और अपने घर के काम भी करा करती थी। ऐसे इनका परिवार चल रहा था और जो माँ थी वो हॉस्पिटल में ही अपनी जॉब कर रही थी। तो दोस्तों ऐसे ही वक्त निकलता रहता है। वक्त के साथ जो दोनों बच्चे थे वो आपस में अब मतलब फ्रेंड की तरह बन जाते हैं। अब एक दूसरे से बातें भी करते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें भी बताते हैं। अब करीबन जो पूजा होती है वो 18-19 साल की उसकी उम्र हो जाती है और जो उसका भाई होता है वो करीबन उसकी उम्र 22-23 साल हो जाती है। दोनों में इतना फ़र्क था। अब जो दोनों होते हैं वो अपनी-अपनी बातें एक दूसरे को बताने लगते हैं। एक दूसरे को बताते-बताते वो लोग अब अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगते हैं। ना तो पूजा का कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही वो जो उसका भाई था उसका कोई बॉयफ्रेंड था ऋतिक का।
दोनों उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, दोनों में से किसी के मतलब कोई भी ना है तो गर्लफ्रेंड थी ना बॉयफ्रेंड थी, दोनों में से किसी का कुछ भी नहीं था, बस दोनों ही अकेले थे। दोनों ही एक दूसरे से बात किया करते थे, अपनी बातें शेयर किया करते थे। शेयर करने के साथ साथ अब वो धीरे धीरे इतने करीब आ जाते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं और गंदी गंदी वीडियो, गंदी गंदी मैसेज वगैरह ये सब किया करते हैं, जैसे कि आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं। अब ऐसे करते करते इन दोनों को ये एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग कहोगे ये वीडियो कैसी है, कैसी मैं बात बता रही हूँ, ये कोई फेक नहीं है और ये एक रियल घटना है जो कि उन्नाव ज़िले की है। इस घर में ऐसा ही हुआ था। बेशक ये बहन भाई अलग अलग उसके थे, मतलब माँ तो एक ही थी, एक ही माँ ने इन दोनों को जन्म दिया था, थे तो बहन भाई ही। अब दोनों को एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। अब इजहार करने के बाद में एक तो वो एक ही घर में रहते थे, ऊपर से इनको पूरा पूरा मौका मिलता है। अब एक दूसरे से हर बात वो शेयर करते हैं, एक दूसरे से पर्सनल बातें, एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जब ऐसी वैसी वीडियो शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो अब इन्हें लगता है जो हम वीडियो में देखते हैं, जो ऐसा कुछ करते हैं, अब हम भी ऐसे ही करें और ऐसे ही मतलब संबंध बनाएं जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बनाते हैं। अब वो एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं। अब रोज़ पूरा दिन तो वो काम पर रहता था, लेकिन रात को ऐसा ही होता है, एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर समय बिताते थे क्योंकि उसकी माँ तकिया रही आती थी और वो सो जाती थी। लेकिन वो जो दोनों थे वो दोनों एक साथ ही सोते थे। माँ के सामने तो अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर एक साथ ही जो ऋतिक था वो पूजा के कमरे में आ जाया करता था। अब एक दिन की बात होती है कि उसकी माँ ड्यूटी नहीं जाती है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक होती है, लेकिन उन दोनों को तो साथ में रहने की आदत होती है। तो उसकी बेटी के कमरे से, पूजा के कमरे से अचानक अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो वो वहाँ जागती है, खड़ी होती है, पूजा के कमरे की तरफ कान लगा कर देखती है, तो उसके कमरे में से आवाज़ें आने लगती हैं। वो जब खिड़की से झाँक के देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही बच्चों को ऐसी अवस्था में जब देखती है, वो शौक उसको लगता है, इतनी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं उसके, वो सोच नहीं पाती कि ये क्या। उस वक्त वो शांत रहती है, अपने कमरे में आ जाती है जैसे कि उसे शौक लगा हो, और वो फिर वो दोनों की पिटाई करती है, दोनों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया और ये है वो, बहुत समझाती है उनको। समझाने के बाद वो दोनों उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो वो महिला होती है वो सोचती है कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो मेरे ही बच्चों की बदनामी होगी, साथ में मेरी भी बदनामी होगी। इसलिए वो बात को आई गई करती है और फिर उसके बच्चे उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो वो सोचती है कि शायद अब ये सुधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद वो दोनों नहीं सुधरे थे, उन्हें ऐसा ही लगता है कि हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, और फिर उनका ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद भी एक आधी बारी कितनी मतलब उसकी माँ ने उन दोनों को देखती है। अब वो सोचती है इन्हें मारने पीटने से या किसी से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं पूजा की शादी कर देती हूँ, जब शादी हो जाएगी तो वो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो वो उसके लिए लड़का देखती है, उसकी शादी भी कर देती है। पूजा बहुत मना करती है लेकिन फिर भी उसकी शादी कर देती है। शादी करने के बाद लगातार वो अपने उससे टच में रहती है, ऋतिक से, और हमेशा उससे बात करती थी। अब जो ऋतिक होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी माँ से, क्योंकि वो पूजा की शादी कर देती है। वो सोचता है कि इसने पूजा को मुझसे अलग कर दिया है और मैं इस बात का बदला ज़रूर लूँगा। अब वो पूजा को फ़ोन करता है एक दिन और उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? तो पूजा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैंने तो तुम्हें ही अपने मतलब अपना पति माना है, और ये है वो बहुत सारी बातें उससे बोलती है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तुम चाहती हो कि ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो जैसे हम पहले रहते थे, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी, और किसका साथ दूंगी? तो वो उसे बोल देता है कि तुम यहाँ घर आ जाओ। वो जब घर आती है, अपने मायके आती है मतलब, तो उसे वो प्लान बताता है कि हमें माँ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अच्छा, जो उसकी माँ थी वो कभी कभी ड्रिंक कर लिया करती थी, थकावट के उससे या कैसे भी उससे कभी कभी ड्रिंक कर लिया करती थी, और ये बात उसके बच्चों को पता थी। इसी बात का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक दिन वो अपने वैसे ही घर में छोटी सी पार्टी करते हैं और अपनी माँ को ड्रिंक करने के लिए दे देते हैं, और घर में चिकन विकन बनाते हैं वो लोग। अब उसकी माँ जो होती है ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो वो नशे में हो जाती है, और इसी चीज़ का वो लोग वेट कर रहे थे। नशे में होने के बाद वो फिर उस अपनी जो भी घटना उन्हें करनी होती है उसको अंजाम देते हैं, अपनी माँ की हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर रोने पीटने लगते हैं कि हमारी माँ को क्या हो गया है। रोने पीटने के बाद में जो आस पड़ोस होते हैं वो आते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। आने के बाद में फिर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस भी आ जाती है।
अब पुलिस के आने के बाद पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को शक होता है कि ये नॉर्मल तो डेथ नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है। उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में भी ये सब आ जाता है कि उसकी नॉर्मल डेथ नहीं है। तो फिर अब फ़ोन वगैरह खंगाले जाते हैं, काफ़ी सारी छानबीन की जाती है, तो पुलिस वालों का शक उन दोनों के ऊपर ही जाता है। उन दोनों से पूछताछ की जाती है। उन दोनों से पूछताछ करने के बाद में वो दोनों कबूल कर लेते हैं। रिश्तेदार भी होते हैं, सभी लोग होते हैं, कबूल कर लेते हैं कि हम दोनों का आपस में अवैध संबंध था, और जिसके चलते हमारी माँ को पता चल गया था। हमारी माँ विरोध कर रही थी इस चीज़ का, हमें मना करती थी, और इसीलिए हमने अपनी माँ को रास्ते से हटा दिया, जिससे कि हम साथ में रह सकें। तो दोस्तों, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। अब ये घटना सुनाने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सतर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दिया जाए कि आजकल रिश्ता तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सच्चा हो या कुछ हो। आजकल सब रिश्तों में ही ये आजकल खटास आ चुकी है, और एक ईमानदारी तो जैसे है ही नहीं रिश्तों में, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का या हो, या बाप बेटी का हो। हर रिश्ते में आजकल कुछ ना कुछ सारे रिश्तों को कलंकित करा जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना, किसी के दिल को दुखाना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ।